आज हम लोग रसायन विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। वो है जो है आईपीएससी नोमेनक्लेचर जो है ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कारण क्या है? क्योंकि जो है उपसार संयोजक यौगिक का नामकरण जो है बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो है अगर इसको आप सही से नहीं समझेंगे तो इसको नहीं कर पाएंगे। आईपीएससी नोमेनक्लेचर के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यकताएं हैं, कौन कौन से टर्म्स को आपको जानना अनिवार्य है, पहले उसको जाना जाए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं, पहले हम कुछ लेक्चर बनाए हैं, उनको आप देख सकते हैं जो है वीडियो के माध्यम से। और जो है उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। तो बेसिक चीज़ें अगर जानकारी हो जाएंगी तो नोमेनक्लेचर करना भी आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है उपसह संयोजक यौगिक का नामकरण यानी नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे कोई कंपाउंड्स है, जैसे K4FeCN का होल 6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका नोमेनक्लेचर अगर करना हो तो क्या क्या चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले ये जानना अनिवार्य है। इसके कुछ नियम हैं, अगर वो नियम जान जाएंगे तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर करना आसान हो जाएगा। वो नियम क्या क्या हैं, पहले इसमें टर्म्स जान लें क्या क्या है। इस ब्रैकेट को, अगर इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है, कुछ ब्रैकेट के अंदर हैं, पहले इनको जानना अनिवार्य है। जो चीज़ें ब्रैकेट के बाहर होती हैं इनको बोलते हैं बाहरी आयन। बाहरी आयन या तो धन आवेशित हो सकता है या तो ऋण आवेशित हो सकता है। ठीक है, चाहे वो धन आवेशित हो चाहे ऋण। मतलब जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ बाहरी आयन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और बाहरी आयन पॉजिटिव चार्ज है तो इस जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये वर्ग कोष्ठक इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं वर्ग कोष्ठक जो है जहाँ, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु होता है और लीगेंड, दो चीज़ें होती हैं। यानी कि ये केंद्रीय धातु परमाणु है और ये लीगेंड होता है। वर्ग कोष्ठक के अंदर हमेशा दो ही चीज़ें होती हैं, एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है और एक लीगेंड होता है। और वर्ग कोष्ठक के अंदर जितने लीगेंड होते हैं वही उस उपसह संयोजक यौगिक की समन्वय संख्या होती है। जैसे यहाँ पे साइनाइड 6 हैं तो इसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। और सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है, आयरन है। तो जो है केवल उपसह मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसको स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि वर्ग कोष्ठक के बाहर हो या जो है या चाहे दाहिने साइड या बाएं साइड, दोनों साइड जो स्पीशीज होंगी धन आवेशित होंगी या तो ऋण आवेशित होंगी। जैसे अगर ये कंपाउंड देखें, कोबाल्ट एमीन का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर देखिए वर्ग कोष्ठक में दाहिनी ओर Cl है, बाईं ओर जो है उपसह संयोजक यौगिक आयन है, यानी कि जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर भी देख लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो ही चीज़ आपको मिलेंगी, एक सेंट्रल मेटल आयन और एक लीगेंड, और ये बाहरी आयन है। ठीक है, तो बाहरी आयन या तो लेफ्ट हैंड साइड होगा या तो राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो इनका अगर हम नोमेनक्लेचर करना चाहें तो इसके कौन कौन से रूल्स हैं, पहले वो जानना अनिवार्य है। ठीक है, पहला रूल जो है नोमेनक्लेचर करने के लिए ये जानना अनिवार्य है, फर्स्ट लॉ जो है ये कहा जाता है कि उपसह संयोजक यौगिक में हमें ये पता लगाना होता है कि धन आवेशित कौन है, कौन सा ऋण आवेशित है। यानी कि सबसे पहले धन आवेशित आयन का नामकरण करते हैं, उसके बाद ऋण आवेशित आयन का। जैसे सपोज डेट सोडियम क्लोराइड लिखा है तो इसमें क्या है, सोडियम पहले आता है, Cl बाद में आता है। यानी कि उपसह संयोजक यौगिक में धन आवेशित आयन का नामकरण सबसे पहले करेंगे, उसके बाद ऋण आवेशित आयन का नाम करेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड में सबसे पहले सोडियम ही लिखा जाता है, उसके बाद क्लोराइड का टर्म्स आता है। क्यों? क्योंकि सोडियम के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है
और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी प्रकार उपसहसंयोजक यौगिक में अगर हम बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें कौन धन आवेशित है, कौन सा ऋण आवेशित है। अगर बाहरी आयन धन आवेशित है, कोई भी हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, बाहरी आयन अगर धन आवेशित है तो उपसहसंयोजक जो आयन होगा वो ऋण आवेशित होगा। अगर बाहरी आयन जो है ऋण आवेशित है यानी नेगेटिवली चार्ज है तो उपसहसंयोजक यौगिक क्या होगा, धन आवेशित होगा। जो है ये एक दूसरे के विपरीत हैं, जिससे बिल्कुल उसी तरह जैसे सोडियम क्लोराइड, अगर यहाँ देखें सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब Na+Cl-, तो सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, तो यहाँ पर प्लस का पहले लिया गया उसके बाद Cl का लिया गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी सबसे पहले पोटेशियम का लिया जाएगा, उसके बाद इस आयन का IPSC नाम जो है लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि धन आवेशित आयन का नाम सबसे पहले, उसके बाद ऋण आवेशित आयन का नामकरण किया जाता है। तो पहला नियम रूल यही है कि जो है धन आवेशित आयन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद ऋण आवेशित आयन का नाम, यानी फर्स्ट जो है पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। अब पहला रूल्स कवर करने के बाद सेकंड रूल पे आते हैं। सेकंड रूल क्या है? रूल सेकंड ये कहता है कि जो है सपोज डेट जैसे K4 FeCN का होल 6, तो इसमें K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस। यहाँ पे ये समझना है कि अब हम धन आवेशित आयन का नाम या ऋण आवेशित आयन का नाम जो है जो बाहरी आयन का अगर कर लेंगे तो उसके बाद हम उपसहसंयोजक आयन का नामकरण करेंगे, यानी कि इसका नामकरण करना है इतने वाले कंपाउंड्स का। ठीक है, इसका कर लेंगे पोटेशियम, फिर इसके बाद इसमें आएंगे, तो इसमें सबसे पहले किसका करेंगे? उपसहसंयोजक आयन का नाम, उपसहसंयोजक आयन का नाम। इसमें सबसे पहले किसका नाम करेंगे? पहले लीगेंड का नाम करेंगे, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। लीगेंड क्या है? साइनाइड जैसे है, अमीन भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br कोई भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो नेम करेंगे उपसहसंयोजक आयन में सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा? लीगेंड का, यानी फर्स्ट लीगेंड का लिखेंगे कि लीगेंड का क्या नाम है। लीगेंड का नाम तथा संख्या, दो चीज़ें, इस चीज़ को ध्यान रखना है। कितनी संख्या है, उसका नाम क्या है, ये चीज़ जो है सबसे पहले। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, यानी पहले लीगेंड का नाम, फिर जो है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। लीगेंड मैंने बताया है कि लीगेंड जो है 3 प्रकार के होते हैं, धन आवेशित लीगेंड, ऋण आवेशित लीगेंड और उदासीन लीगेंड। जो है धन आवेशित लीगेंड जो है जो भी होंगे, या ऋण आवेशित लीगेंड मतलब ऐसे लीगेंड पहले मैंने बताया कि लीगेंड क्या होते हैं। लीगेंड ऐसी जातियाँ होती हैं जिनके पास एक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी केंद्रीय धातु परमाणु को दे सकते हैं, किसी केंद्रीय धातु परमाणु को दे सकते हैं। और लीगेंड के ऊपर जो है या तो धन आवेश होगा, या तो ऋण आवेश होगा, या तो उदासीन होगा। ये चार्ज के आधार पे लीगेंड को बांटा गया है। लेकिन सभी लीगेंड के पास एक कैपेसिटी है, जो है एक क्षमता है कि वो हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन युग्म जो है केंद्रीय धातु परमाणु को देगा ही। ठीक है, धन तथा ऋण आवेश तथा उदासीन ये इनका नेचर है कि धन आवेशित है या ऋण आवेशित है या उदासीन है। ठीक है, लेकिन पहला जो इनका मुख्य काम है वो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब एक जोड़ा यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे करके एक बॉन्ड बनाना रहता है। तो लीगेंड जो है 3 प्रकार के हैं, तीनों का नाम अलग अलग है। जैसे लीगेंड की अगर बात करें तो 3 प्रकार के हैं, एक ऋण आवेशित लीगेंड, ऋण आवेशित, एक होता है धन आवेशित, और एक होता है उदासीन। 3 प्रकार के लीगेंड पाए जाते हैं। उदासीन लीगेंड, ऋण आवेशित लीगेंड, धन आवेशित लीगेंड और उदासीन लीगेंड।
ऋण आवेशी लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर ऋण आवेश हो, यानी -4 Cl Br Cn, ये सब क्या आते हैं? नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड, इनके ऊपर ऋण आवेश होता है। और ऋण आवेशी लिगेंड का जो इंड करते हैं नाम का, वो इंड विथ ओ, इंड विथ ओ। इसका मतलब ये है कि जब भी हम इनका नामकरण का जो है आखिरी अक्षर होगा वो ओ होगा। जैसे Cl का होता है क्लोरो, यानी लास्ट में ओ आएगा ही। Br का ब्रोमो, Cn का साइनो जो है, और OH का हाइड्रोक्सो, ठीक है। तो इस तरह से जो है ऋण आवेशित लिगेंड का जो इंड करेंगे, इंड विथ ओ, हमेशा इसमें ओ आएगा। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, साइनो, हाइड्रोक्सो, ठीक है, सल्फेटो। जैसे कहीं पे अगर जो है ये लिगेंड आ गया SO4 डबल माइनस, तो ये सल्फेटो हो गया। या नेगेटिव लिगेंड जैसे एसिटेटो लिगेंड होता है, एसिटेटो लिगेंड CH3 COO-, ये एसिटेटो लिगेंड के अंतर्गत आता है। और जितने भी नेगेटिव चार्ज लिगेंड होंगे उनके ऊपर हमेशा जो है जहाँ तो माइनस चार्ज तो होगा ही, प्लस उनका नाम जो आखिरी अक्षर होगा वो ई से, यानी सॉरी ई मतलब आखिरी अक्षर जो होगा ओ से ख़त्म करते हैं। यानी कि नेगेटिवली चार्जेस लिगेंड होंगे, उनका जो है आखिरी अक्षर जो होगा नाम का वो ओ होगा, ठीक है। जैसे Cn यहाँ पर है तो साइनो, ठीक है। Br होता तो ब्रोमो, I होता आइडो, ठीक है। और जैसे जो है और भी नेगेटिव लिगेंड हो सकते हैं, जैसे ऑक्जेलेटो लिगेंड बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हमेशा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हमेशा रहते हैं। इस लिगेंड को बोलते हैं ऑक्जेलेटो। यहाँ पर भी देखिए इंड विथ ओ, यानी कि आखिरी अक्षर क्या आया? ओ आया। यहाँ पर भी ऑक्जेलेटो। एक लिगेंड होता है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो लिगेंड क्या होता है? NH2CH2COO-, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो लिगेंड जो है। इसमें भी आखिरी अक्षर जो है ओ आया, क्योंकि जो है ये भी एक नेगेटिवली चार्जेस लिगेंड है। ये भी एक ग्लाइसिनेटो, ऑक्जेलेटो, ठीक है। तो जितने भी लिगेंड जो है जहाँ तो ऋण आवेशित होंगे, उनका आखिरी अक्षर जो होगा ओ होगा जो है जो। तो इस प्रकार जो है लिगेंड 3 भागों में बटे हैं, ऋण आवेशित, और ऋण आवेशित का नाम का आखिरी अक्षर जो होगा ओ होगा, ठीक है। उसके बाद धन आवेशित लिगेंड पे आते हैं। धन आवेशित लिगेंड क्या होते हैं? धन आवेशित लिगेंड ऐसे लिगेंड को कहते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धन आवेश होता है। धन आवेश का आखिरी अक्षर क्या होता है? IUM, यानी ईएम, यानी कि धन आवेशित लिगेंड जैसे कौन हो सकते हैं? NO2+, एक होता है NO+, ठीक है, और एक होता है NH2 और जो है NH3+, ठीक है। एक मतलब इसका जो नाम होता है नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम। इसका जो इंड है, जो आखिरी अक्षर है वो IUM है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, धन आवेशित लिगेंड जो है जहाँ तो इसका जो आखिरी अक्षर होगा IUM, यानी कि इनका नामकरण करते समय आखिरी अक्षर हमेशा IUM होगा। यानी कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजोनियम आयन, ठीक है। तो जितने भी धन आवेशित लिगेंड होंगे उनका आखिरी अक्षर हमेशा IUM होगा, और जितने ऋण आवेशित होंगे उनका आखिरी अक्षर O होगा। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। उसी प्रकार उदासीन लिगेंड जो भी होंगे उनका जो नाम होगा वही होगा। जैसे उदासीन लिगेंड जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे वाटर, जल का जो है ना तो नाम है एक्वा। उसके बाद एमीन, NH3 होता है, एमीन NH3 होता है। थर्ड होता है CO। CO क्या है? कार्बोनिल लिगेंड है, एक उदासीन लिगेंड है,
ठीक है। एक होता है, फोर्थ होता है पायरिडीन। पायरिडीन लिगेंड, यानी ये कुछ इस तरीके से है, ये होता है पायरिडीन, पायरिडीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है वे जो है उदासीन होते हैं, ठीक है, उनका नेचर है, ठीक है, उसमें जो है धन तथा ऋण आवेशित बराबर हो गया होगा, इसीलिए उनके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो उनका जो नाम है वही नाम रहता है। जल का नाम एक्वा होता है, NH3 का नाम एमीन होता है, CO का नाम कार्बोनिल होता है, और जो है पेरिडीन एक उदासीन है लीगेंड है, तो इसका नाम क्या है, पायरिडीन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लीगेंड का नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लीगेंड जो है, जितने नेगेटिवली चार्ज लीगेंड है, यानी कि ऋण आवेशित लीगेंड, ऋण आवेशित लीगेंड मैंने बताया ही है कि जो है कौन कौन लिस्ट में हो सकते हैं। Cl हो सकता है, इसको बोलते हैं क्लोरो, Br हो सकता है, ब्रोमो, तीसरा Cn हो सकता है, साइनो, इंड विथ O, ये ध्यान रखना है। फोर्थ हो सकता है OH माइनस आयन, ये हाइड्रोक्सो। 5 हो सकता है जो है SO4 डबल माइनस, इसको बोलते हैं सल्फेटो, इंड विथ O यहाँ पर भी। उसके बाद 6 हो सकता है ऑक्जेलेटो कैसा होता है, ऑक्जेलेटो कुछ इस तरीके का लीगेंड है जिसके ऊपर माइनस आवेश होता है, ऑक्जेलेटो। एक होता है ग्लाइसिनेटो लीगेंड, NH2CH2C+O माइनस, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। जो इनके सब के ऊपर माइनस आवेश है। अगर आप इन लीगेंड को नाम याद कर लेते हैं तो यही सब एग्जामिनेशन में आएंगे, जो है इन्हीं सब पे आधारित IPSC नोमेनक्लेचर आता है। एक होता है धन आवेशित लीगेंड। धन आवेशित लीगेंड बहुत कम होते हैं जो है, लेकिन जो भी हैं उनको जो है पढ़ लेना चाहिए। जैसे इसका नाम है नाइट्रोनियम, इसमें इंड विथ IUM, ठीक है, इसका नाम है नाइट्रोनियम। और ये NO होता है नाइट्रोसोनियम, ठीक है। ये नाइट्रोनियम होता है, ये नाइट्रोसोनियम होता है, ये पॉजिटिव चार्ज लीगेंड होते हैं जो है। और ये लीगेंड जो है, ये लीगेंड इनका नेचर पॉजिटिव चार्ज, और इनका इंड हमेशा IUM से होगा, IUM से हमेशा होगा। एक होता है उदासीन लीगेंड, उदासीन मैंने बताया है, उदासीन का जो नाम होता है वही रहेगा, ठीक है। इसका जो है इसमें एंड में कुछ नहीं लगाते हैं, जो उसका पहले से नेम है वही। पहले से नेम क्या क्या है, जैसे ये कुछ लीगेंड है, इनको याद कर लीजिए। जैसे जल H2O, एक्वा, इसका नाम ये है। एक होता है NH3, ये एमीन है, इसका नाम एमीन हो जाएगा। एक होता है CO, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल जो गैस होती है जो बहुत ख़तरनाक होती है, कार्बोनिल गैस जो है हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि हमारे शरीर में जैसे जाती है तुरंत आयरन सेंटर के साथ जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेती है। यही कारण है कि ब्लड जो तुम्हारा होता है वो जमने लगता है और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा गया है कि ठंडियों में अंगीठी को, जिसमें कोयला होता है, उसको जला करके जो है
सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है कमरे में कार्बोनिल गैस जो है जहाँ तो इकट्ठा हो जाती है, और वो गैस हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि कोयला, कार्बन में क्या है, कोयला में कार्बन है, और जो है जहाँ तो बाहर ऑक्सीजन है ही। और कार्बोनिल तब बनती है जब कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर कार्बन का पूरी तरह से ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो CO2 में चेंज हो जाएगी, और अगर पूरी तरीके से अगर ऑक्सीकरण नहीं हुआ तो वो CO में बदलती है। और CO एक जहरीली गैस है जो है, और ये हमारे ब्लड के साथ सीधे इंटरेक्ट करती है। तो कार्बोनिल हो गया, और एक होता है पिरिडीन, पायरीडीन। ये न्यूट्रल लिगेंड, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इनका जो नाम है वही नाम रहेगा। और बाकी जो है नेगेटिवली चार्जेस जो लिगेंड, ये सब लिगेंड जो है एक्चुअली में बोर्ड एग्जाम में जो है इन्हीं पे आधारित ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो है इनको आप लोग को याद कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो इतना कम से कम याद कर लेंगे, तब भी जो भी आएगा IPSC नोमेनक्लेचर आप बता सकते हैं। इसके बाद जो है ये चीज़ ध्यान देना है, इसके बाद क्या ध्यान देना है कि लिगेंड की संख्या कितनी है। क्योंकि भाई लिगेंड का नाम पता चल गया, Cl है तो Cl हो जाए, क्लोरो हो जाएगा, Br तो ब्रोमो हो जाएगा। लेकिन अगर एक लिगेंड है मान लेते हैं तो मोनो हो जाएगा, अगर 2 है तो डाई हो जाएगा। ये बहुत आसान है, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जानो। 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा क्लोरो, अगर 5 है पेंटा क्लोरो, अगर 6 हैं तो हेक्सा क्लोरो, मतलब Cl अगर है, एक एग्जांपल ले लिए, अगर एक Cl हो तो मोनोक्लोरो, 2 हो डाई क्लोरो, 3 हो ट्राई क्लोरो, 4 हो टेट्रा क्लोरो, 5 हो पेंटा क्लोरो, और 7 हो तो हेप्टा क्लोरो, 7 हो हेप्टा क्लोरो जो है, और 8 हो तो ऑक्टा क्लोरो। एक एग्जांपल है हेप्टा ऑक्टा तक, बहुत ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट जो पड़ेगी वो या तो 2 होंगे, या तो 3, 4, 5, 6 तक ही सफिशिएंट है, इधर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। 4 ज़्यादातर होता है या तो 6 होता है जो इम्पॉर्टेंट है। टेट्रा क्लोरो, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एमीन, टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा सल्फेटो या ट्राई ऑक्सिलेटो, मतलब जो है 2, 3, 4 जो है 5, 6 तक ही इम्पॉर्टेंट है। जो यहाँ तक याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से IPSC नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं जो है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम अब कैसे किया जाए, पहले उसको जाना जाए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, उतार लीजिए। और IPSC नोमेनक्लेचर जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपसार संयोजक यौगिक का IPSC नामकरण आता ही है, इसलिए इसको पढ़ के जाना ही है। बहुत आसान पूछेगा, और ये जान लीजिए कि 5-6 नंबर फिक्स रहते हैं IPSC नोमेनक्लेचर से। और समन्वय संख्या एक जो होती है वो भी पूछी जाती है। तो इसके बाद हम एक लेक्चर जो है समन्वय संख्या पे लेंगे, जो कैसे निकाला जाता है उसको ही बताएंगे आप लोगों को जो है। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम आखिर कैसे किया जाता है जो है। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि इसमें नामकरण जो है सबसे पहले किसका किसका किया जाता है, ये मैंने बताया था। पहले बाहरी आयन का, बाहर मतलब पहले धन आवेशित आयन का करेंगे, कोई भी हो जो है। तो पहले इसका यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिवली चार्जेस है, तो पहले हमने इसका बताया कि जो पहले धन आवेशित आयन कोई भी हो उसका नामकरण करना है। फिर ऋण आवेशित आयन यानी कि उपसार संयोजक आयन है, उसमें सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करना है। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम जो है सबसे पहले लेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम कैसे किया जाए, इसका भी लिया जाता है, ठीक है। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन,
इसका भी नामकरण। अब इसका नामकरण कैसे किया जाए? इसका नामकरण जो है करने के लिए ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए कि उपसहसंयोजक जो आयन है वो धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है, उसी के आधार पे करना है। धन आवेशित है, ऋण आवेशित या उदासीन है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे बाहरी आयन जो है कैसे पता लगाएंगे कि धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहला एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, जैसे K4FeCN का होल 6 यहाँ पर है। बाहरी आयन क्या है? पोटेशियम है। बाहरी आयन पोटेशियम है, तो बाहरी आयन कोई भी हो, चाहे इधर लगा हो, चाहे राइट लगा हो, चाहे लेफ्ट हो, अगर उसके ऊपर आवेश की मात्रा अगर हम जान जाएं तो जो है ये पता लगाना आसान हो जाता है कि जो है जहाँ तो कि जो है उपसहसंयोजक आयन धन आवेशित या ऋण आवेशित है। सपोज डैट पोटेशियम है, तो पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर भी क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, +1 होता है, ये +1 चार्ज होता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब प्लस चार्ज स्पीसीज हैं। मैग्नीशियम जहाँ पर होगा वहाँ पे +2 होगा, कैल्शियम जहाँ पर होगा वहाँ +2 होगा, या बेरिलियम जहाँ पर होगा ये सब +2 होगा, यानी कि धन आवेशित स्पीसीज हैं। और धन आवेशित अगर हमें ये पता लग गया कि कौन सा धन आवेशित है कौन सा ऋण आवेशित है, जैसे Cl कहीं पर होगा माइनस होगा, F कहीं पर होगा माइनस होगा, Br कहीं पर भी होगा माइनस होगा, I कहीं पर भी होगा माइनस होगा। ये सब आयन जो हैं ये बाहरी आयन हैं, और ये बाहरी आयन को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उन पर किस प्रकार का आवेश है, क्योंकि इन्हीं के विपरीत आवेश उपसहसंयोजक यौगिक पर होगा। जैसे यहाँ पर पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, इसका मतलब जो वर्ग कोष्ठक वाला जो पोर्शन है ये माइनस आवेश होगा ही, ठीक है। जितना प्लस होगा उतना ही उस पर माइनस होगा, इस बात को जान लीजिए। जैसे यहाँ 4 के प्लस है तो यहाँ पे कितना होगा? 4 माइनस का आवेश होगा, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स उदासीन है तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बोथ आर विल बी इक्वल। अगर दोनों इक्वल हैं तभी वो न्यूट्रल है जो है। तो इस बात को ध्यान रखिए, जितना इधर प्लस होगा उतना ही उधर माइनस होगा। लेकिन हालांकि यहाँ हमें ये केवल जानना है कि धन आवेशित कौन है, कौन सा ऋण आवेशित है। ये हमको सबसे महत्वपूर्ण जो है पार्ट है जो हमें जानना आवश्यक है। जैसे धन आवेशित, जैसे हमें ये पता लग गया कि जो है उपसहसंयोजक यौगिक जो है जहाँ तो ऋण आवेशित है, पहले हम लोग ऋण आवेशित से शुरू करेंगे। ऋण आवेशित है उपसहसंयोजक आयन, ऋण आवेशित उपसहसंयोजक आयन। अगर ऋण आवेशित है तो क्या करेंगे? तो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम का नेम है इंड जो करेंगे, इंड विथ का मतलब समाप्त जो करेंगे वो किससे करेंगे? 8 से करेंगे। 8 यानी कि जो है कोई भी जो है उपसहसंयोजक आयन हो उसका जो है हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का जो है जहाँ जो नाम होगा इंड करेंगे 8 से। जैसे यहाँ पर ये प्लस चार्ज है बाहरी आयन, तो ये उपसहसंयोजक आयन नेगेटिव चार्ज है, तो इसके में जो सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु जो है वो आयरन है। तो आयरन का जो है जब नाम करेंगे तो क्या लिखेंगे? ये पी के आगे लिखेंगे फेरेट, यानी ऐसे होता तो क्या होता? फेरस होता, लेकिन अब वो नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फेरेट। इंड विथ किससे? 8 से, फेरेट। अगर कोबाल्ट है तो क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। अगर Cr है तो क्रोमेट हो जाएगा। 8 लास्ट 8 ही लगेगा। अगर जो है ना तो निकिल है तो ये हो जाएगा निकलेट। अगर Ag है तो क्या हो जाएगा? अर्जेंटेट, क्योंकि A भी 8 होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव अगर ये भी आ गया तो सिल्वर भी होगा, तो ये भी अर्जेंटेट होगा।
अगर Pt है तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट इंड विथ 8 से। अगर CO है तो क्यूपरेट, अगर Zn है तो जिंकेट, जिंकेट इंड विथ 8। देख रहे हैं, हमेशा इंड करेंगे 8 से अगर उपसहसंयोजक यौगिक माइनस है। और सेंट्रल एटम आयरन होगा तो फेरेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, Cr है तो क्रोमेट, निकिल है तो निकलेट, Ag है तो अर्जेंटेट, Pt है तो प्लेटिनेट, और कॉपर है तो क्यूपरेट, और Zn है तो जिंकेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप जो है IPSC नोमेनक्लेचर में जो है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख सकते हैं। और अगर धन आवेशित है, अगर धन आवेशित है, जैसे यहाँ क्या ऋण आवेशित का हो गया, अगर धन आवेशित है, धन तथा उदासीन। अब इसमें क्या है, इसमें जो है जो उसका नाम होगा बस वही होगा, मतलब कि जो है उसमें कुछ जोड़ना नहीं है, इंड नहीं करना है। जैसे आयरन है तो Fe क्या हो जाएगा, Fe के लिए आयरन हो जाएगा। कोबाल्ट क्या हो जाएगा, कोबाल्ट ही हो जाएगा। Cr है तो क्या हो जाएगा, जो उसका नाम है क्रोमियम वही रहेगा, क्रोमियम ही रहेगा। अगर निकल है तो निकले हो जाएगा। अगर Ag है तो उसका क्या नाम हो जाएगा, सिल्वर। Pt है तो इसका नाम प्लेटिनम, प्लेटिनम हो जाएगा। कॉपर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। Zn है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक। जो नाम उसका है वही रहेगा, ओरिजिनल नाम। ठीक है। तो धन तथा उदासीन, धन तथा उदासीन जो है, जो भी जो है जहाँ तो उपसहसंयोजक आयन होंगे उनका जो नाम है वही नाम रहेगा। ठीक है। तो इस बात को जो है जहाँ तो, इस बात को जो है जहाँ तो आप लोग दिमाग में रखिएगा कि जो है उपसहसंयोजक यौगिक का नामकरण करते समय इस बात को ध्यान रखा जाए कि माइनस चार्ज है कि प्लस चार्ज है। अगर उपसहसंयोजक आयन माइनस चार्ज है तो उसका केंद्रीय धातु परमाणु का जो है नामकरण कुछ इस तरीके से करेंगे। ठीक है। फेरेट, कोबाल्टेट, क्रोमेट ये होगा। ठीक है। इसके बाद ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो है वीडियो को थोड़ा सा रोक करके। और इसके बाद अगर जो है हम लोग को अगर कोई चीज़ अगर नोट कर जाननी है तो वो है केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या क्या है, इसको जो है हम लोग को जानना अनिवार्य है। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, जो है इतना जो है करने के बाद जो है हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पर आ जाएंगे, जो है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीकरण संख्या जो है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द जो है सेंट्रल मेटल एटम, वो क्या होगी, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे K4 FeCN का होल 6
हमें इस सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। इसमें ये ध्यान देना है कि जो है सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो है जहाँ तो धन आवेशित आयन यानी बाहरी आयन और लिगेंड के ऊपर आवेश जितना है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम को X मान लेंगे। जैसे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होती है +Q1, तो इसको मैंने बताया है कि जो है जहाँ तो कैसे याद करना है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +Q1, तो 4 है तो 4 × 1 हो जाएगा, प्लस इसको X मान लीजिए। Cn की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है -Q1, ये किसके सम के इक्वल होता है 0 के, तो 4 + x - 6 = 0, तो x - 6 = -4, और उधर जाएगा तो -4 + 6, यानी कि जो सेंट्रल मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ गई 2। इसको रोमन वर्ड में लिखना है यानी कि सेकंड। इसी प्रकार जैसे सपोज डैट कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3 यहाँ पे है, तो अगर हमें कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको हमें X मानना पड़ेगा। NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है। Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -Q1 होती है, तो 3 - Q1 हो जाएगी, इसका जो सम होगा वो 0 हो जाएगा, यानी X ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 × -1, तो यह क्या हो जाएगा x माइनस का 3 = 0, तो x = क्या हो जाएगा +3, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गई, तो इसको रोमन वर्ड थर्ड में लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है ऑक्सीडेशन नंबर केंद्रीय धातु परमाणु को निकाल लेंगे, और इस तरह से जो है हम उसका IPSC नेम कंप्लीट तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सीधा IPSC नेम पे पहुँचेंगे और कंपाउंड के नेम जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो है, और उसके बाद जो है एक टर्म्स और यूज करेंगे, उसको मैं उसी समय समझाऊंगा एग्जाम्पल के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जहाँ तो जैसे सपोज डेट कहीं पर जैसे NiCN का होल 4 2- लिखा हुआ है, तो इसमें निकल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, इसको भी उसी तरह निकाला जाता है। X Cn का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, ये इक्वल किसके होगा -2 के, तो x - 4 = -2, तो x = -2 + 4, ये हो गया टोटल +2, यानी कि यहाँ पर जो है निकल की ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड आ गई, निकल की ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार जो है निकल का ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड आ गया, और जो है ये रोमन वर्ड में लिखेंगे। आइए देखते हैं जो है कुछ कंपाउंड्स जिनका IPSC नेम जो है करते हैं, जो है बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, किया जा सकता है। तो जो टॉपिक है उपसह संयोजक यौगिक का IUPAC नाम, IUPAC नाम, उपसह संयोजक यौगिक का IPSC नाम देखा जाए थोड़ा सा। ठीक है, जैसे इसका अगर हम एक फार्मूले के तौर पे अगर इसको रखें तो कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि सबका एक ही तरह से नाम लेना है। टर्म्स मैंने सब आपको समझा दिए हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत आसानी से कर लेंगे। पहला क्या है, ठीक है, पहला जैसे जो है अगर मान लेते हैं, पहले सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कौन सा धन आवेशित है कौन सा ऋण आवेशित है। अगर पोटेशियम है बाहरी आयन, अगर जो है पॉजिटिव चार्ज है तो उत्साह संयोजक आयन हमेशा क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर बाहरी आयन नेगेटिवली चार्जेस है तो उपसह संयोजक आयन क्या होगा पॉजिटिवली चार्जेस होगा। तो ये चीज़ आप तुरंत लगा लेंगे, इसकी वजह से आप ये पता लगा पाएंगे किसका नाम सबसे पहले लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसके ऊपर प्लस आवेश होता है, इसके ऊपर माइनस, तो इसके दिमाग में आपको ये आ गया कि सबसे पहले नाम हम किसका करेंगे, फर्स्ट करेंगे जो है बाहरी आयन का, और सेकंड करेंगे उपसह संयोजक आयन का नाम। तो
तो इस तरीके से जो है जहाँ तो सबसे पहले पॉजिटिव का जो है सबसे पहला नाम करेंगे, उसके बाद जो है सेकंड करेंगे नेगेटिव चार्ज, कोई भी चीज़ हो। जैसे सपोज दैट यहाँ पर ये है, जैसे और दूसरा जैसे कोबाल्ट CONH3 का होल 6 Cl3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, यहाँ बाहरी आयन नेगेटिवली चार्जेस है, तो इस पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका नाम करेंगे पॉजिटिव चार्ज का, फिर लास्ट में नेगेटिव चार्ज का करेंगे। ठीक है, तो इस बात को जो है जान लीजिए। अगर इसको हम अगर एक लाइन में लिखना चाहें तो और आसान हो जाएगा। जैसे क्या है, जैसे सबसे पहले बाहरी आयन, बाहरी आयन का नाम जो क्या है, धनावेशित है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, उपसात संयोजक यौगिक में सबसे पहले लीगेंड की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, तो डाई 3 होगी, ट्राई लिख सकते हैं। लीगेंड की संख्या का मतलब जैसे अगर लीगेंड 2 हैं, मान लेते हैं लीगेंड अगर 2 हैं तो डाई हो जाएगा, 3 हैं तो ट्राई हो जाएगा, 4 हैं तो टेट्रा हो जाएगा, 5 हैं तो पेंटा, 6 हैं तो हेक्सा। उसके बाद लीगेंड का नाम क्या होगा, जैसे CN है तो साइनो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो। इस तरीके से आप नाम कर सकते हैं। ठीक है, लीगेंड के नाम के बाद जैसे सपोज डेट CN है तो क्या हो जाएगा, साइनो, क्योंकि इसका नाम क्या है, साइनो लीगेंड, इंड विथ O, माइनस चार्ज लीगेंड। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, मतलब सेंट्रल एटम का नाम, यानी फर्स्ट इसका किए, सेकंड संख्या कितनी है, थर्ड लीगेंड, फोर्थ किस पर आ गए, जो है सेंट्रल एटम का नाम, यानी कि चौथे पे हम लोग सेंट्रल मेटल। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, यानी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो गया। ठीक है, अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम अगर जो है उपसात संयोजक आयन अगर ऋण आवेशित है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे क्या लगा देंगे, 8। और अगर धन आवेशित है, उदासीन है, तो जो उसका नाम है ज्यों का त्यों वही रहेगा। जैसे यहाँ पर क्योंकि हम बाहरी आयन पहले प्लस है, फिर लीगेंड है, फिर लीगेंड का नाम है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम है, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम इस जगह पर क्या लगा देंगे, 8, इंड विथ 8। ठीक है, और अगर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर जो है अगर ये ऋण आवेशित नहीं है तो यहाँ 8 नहीं लगेगा। ये किसके लिए है, कंडीशन में जब 8 जब यहाँ पे क्या हो, ऋण आवेशित उपसात संयोजक आयन हो। नेक्स्ट जो है जो आता है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या जो अभी आपने लिखी थी रोमन वर्ड में लिखना, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी हो etc। ठीक है, ये एक फार्मूला हो सकता है जिसको दिमाग में रखा जा सकता है। इसमें क्या क्या है, पहले इसको एक बार फिर से समझते हैं कि टर्म्स आप सब सारे समझ ही चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई जो है जहाँ दो राय नहीं है, टर्म सभी समझ चुके हैं हम। जैसे बाहरी आयन है, सबसे पहले किसका नाम रखेंगे, बाहरी आयन का नाम कर लेंगे क्योंकि धनावेशित आयन है। ठीक है, अब उसके बाद बाहरी आयन के बाद उपसात संयोजक आयन का नामकरण करेंगे, जो है जिसमें जो है सबसे पहले लीगेंड की संख्या लिखेंगे। लीगेंड संख्या कितनी है, 6 है, तो हेक्सा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं। और उसके बाद लीगेंड का नाम लिख देंगे, जैसे यहाँ CN है तो साइनो हो जाएगा। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, अब ऋण आवेशित आयन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंड विथ 8, यानी कि नाम के आगे 8 लगा देंगे जो है। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। तो इस तरीके से इसका नामकरण कर सकते हैं। एक देखते हैं इसका एग्जाम्पल पूरा, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा।
जैसे बाहरी आयन यहाँ क्या है, पोटेशियम, तो धन आवेशित आयन का नाम सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम प्लस लीगेंड की संख्या कितनी है, 6, क्योंकि 6 लीगेंड है। हेक्सा प्लस क्या लीगेंड का नाम है, लीगेंड का नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, हेक्सा। उसके बाद लीगेंड का नाम क्या है, साइनो, हेक्सा साइनो, एंड विथ हो क्योंकि नेगेटिव चार्ज लीगेंड है, ऋण आवेशित लीगेंड। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। अब ये ध्यान देना है आपको कि ऋण आवेशित अगर ये उपसंयोजक आयन है तो 8 लगा देंगे, अगर ऋण आवेशित नहीं है तो 8 नहीं लगाएंगे। तो यहाँ क्या ऋण आवेशित है तो क्या हो जाएगा, फेरस होता है तो 8 लग जाए तो क्या हो जाएगा, फेरेट। फेरेट 8 क्योंकि जो है नेगेटिवली चार्ज है। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और रोमन वर्ड में लिख देंगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, सेकंड, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड। ठीक है, अब टोटल मिला दीजिए, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, यानी ऐसे एक लाइन में पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ये इसका IPSC नाम हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे फेरेट सेकेंड इसका IPSC नाम हो गया। ठीक, बहुत आसान है, अगर इसको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो आसानी से इसका नामकरण कर सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये है, इसमें क्या है, इसमें ये देखना है कि इसमें देखिए ऋण आवेशित आयन जो है वो जो है जहाँ तो दाहिने साइड है और धन आवेशित आयन क्या है, बाएं साइड है। यहाँ क्या था, धन आवेशित आयन जो है बाएं साइड था, ऋण आवेशित आयन दाहिने साइड था। तो यहाँ पर जो धन आवेशित आयन है इसका सबसे पहले नामकरण करना होगा, उसके बाद ऋण आवेशित आयन का नामकरण करना होगा। धन आवेशित आयन का इसमें अब सबसे पहले धन आवेशित आयन, उसके बाद ऋण आवेशित आयन। और धन आवेशित आयन अगर है तो ये उपसंयोजक है, उपसंयोजक आयन है। और उपसंयोजक आयन में अगर हमको नामकरण करना होता है तो सबसे पहले किसका नामकरण करते हैं, लीगेंड का। सबसे पहले लीगेंड, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का, उसके बाद जो है बाहरी आयन का। क्योंकि धन आवेशित आयन का पहले कर लेंगे, यानी कि इसका हम पहले नाम कर लेंगे, उसके बाद इसका नामकरण करेंगे। यानी अगर इसमें जो है इस फार्मूले को लगाना हो तो जो बाहरी आयन है वो केंद्रीय धातु परमाणु के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया जैसे जब उपसंयोजक आयन क्या हो, ऋण आवेशित हो, उसके लिए है। और अगर उपसंयोजक यौगिक धन आवेशित है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यानी धन आवेशित उसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले उपसंयोजक यौगिक का नाम होगा तो इसमें क्या होगा, लीगेंड की संख्या, यानी कि बाहरी आयन को आपको बस केवल जो है केंद्रीय धातु परमाणु की बात कर देना है बस, और कुछ करना नहीं है। क्योंकि जो है बाहरी आयन वहाँ पे ऋण आवेशित हो तो सबके बाद, यानी कि ये धन आवेशित का है, इतना पोर्शन धन आवेशित का है और इतना पोर्शन ऋण आवेशित का है और इतना पोर्शन धन आवेशित का है। तो धन आवेशित का नाम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद ऋण आवेशित का आयन। और जब हम जो है उपसंयोजक आयन जो है धन आवेशित होगा तो ये पहले हो जाएगा और ऋण आवेशित क्या हो जाएगा, बाद हो जाएगा। क्योंकि हम आपको पहले नियम में यही बता चुके हैं कि धन आवेशित आयन का नाम सबसे पहले, उसके बाद ऋण आवेशित आयन का IPSC नोमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे इसका अगर नामकरण करना हो तो सबसे पहले क्या, किसका लीगेंड की संख्या, यानी लीगेंड की संख्या हो जाएगी प्लस लीगेंड का नाम, लीगेंड का नाम, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, उसके बाद जो है ऑक्सीकरण संख्या, किसकी, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए इतना जो पोर्शन है ये धन आवेशित का है,
तो ये धन आवेशित का इधर हो गया। उसके बाद प्लस जो है ऋण आवेशित आयन का, मतलब जो ऋण आवेशित आयन यानी बाहरी आयन, बाहरी आयन का नाम, बाहरी आयन का नाम यानी नेम ऑफ द आउटर आयन। ठीक है, पहले फर्स्ट लीगेंड, नंबर ऑफ लीगेंड्स, लीगेंड का नाम जो हो, जैसे यहाँ पे एमीन है। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम कोबाल्ट है, जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या है जो है निकालेंगे, थर्ड आएगी। और बाहरी आयन क्या है, Cl है। तो इसका जैसे अगर हमें नामकरण करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे इसको देखा जाए, बिल्कुल ये फार्मूला अगर आप समझ गए हो जाएंगे तो बहुत आसानी से नामकरण कर देंगे। इसमें सबसे पहले धन आवेशित आयन का नाम करेंगे। धन आवेशित में सबसे पहले लीगेंड की संख्या, लीगेंड की संख्या कितनी है, 6 है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा, हेक्सा हो जाएगी। क्या है लीगेंड का नाम, क्या है, एमीन, तो ये क्या हो जाएगा, एमीन, एमीन। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या है, अब क्योंकि यहाँ धन आवेशित है इसलिए जो नाम केंद्रीय धातु परमाणु का होगा वही नाम हो जाएगा। यानी कि कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही, यानी क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। प्लस ऑक्सीकरण संख्या कितनी है इसकी, थर्ड आएगी। जब हम इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कितना आएगा, थर्ड आएगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया निकाल करके, तो उसी तरह निकाला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, अब बहुत बच्चे इसलिए परेशान होते हैं, वो इसको लीगेंड समझ लेते हैं, ये लीगेंड नहीं है, तो इसका जो नाम है वही है। ये नहीं कि अब यहाँ पर भी इसको हम क्लोरो लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जनरल नेम क्या है, क्लोराइड। ठीक है, जो है जनरल नेम क्या है, क्लोराइड। जब वो लीगेंड बनेगा तब क्लोरो लिखा जाएगा, जब वो लीगेंड के रूप में, यानी कि जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा तब वो क्लोरो होगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो क्लोराइड हो जाएगा, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लस क्लोराइड, क्लोराइड हो जाएगा। इसको अगर पूरा मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर हो जाता है। और जो है हम इस तरीके से जो है आईपीएससी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं किसी भी जो है जहाँ। तो ये बेसिकली रूल थे, अगर इन रूल को जो है अच्छे से समझ लिया जाए जो है जहाँ, तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर जो है उपसार संयोजक यौगिक का बहुत आसानी से किया जा सकता है। और उम्मीद करते हैं कि इस फार्मूले से आईपीएससी नोमेनक्लेचर आसानी से आप समझ सकते हैं। जो है थोड़ा से आपको ध्यान देना है, 1 घंटे की प्रैक्टिस में जो है किसी भी उपसार संयोजक यौगिक का नाम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए कुछ अब जो है हम लोग जो बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण आईपीएससी नोमेनक्लेचर हैं उनको जानेंगे। वो कौन कौन से आईपीएससी नोमेनक्लेचर हैं जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और वो पूछे ही जाएंगे, इसलिए जो है उनको जानेंगे और उनका प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आईपीएससी नोमेनक्लेचर पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको जो है वहीं पे मिल जाएगा। कुछ जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं जिनके आईपीएससी नामकरण हम लोग जो है जानेंगे। अब हम लोग नियम जान ही चुके हैं, नियम जानने के बाद प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे पहला Fe2O का होल 6 Cl3 यहाँ पे है, Fe2O का होल 6 Cl3 है। पहले ये जाना जाए जैसे इसका अगर हमें नाम करना हो तो पहले ये पता लगाया जाए धन आवेशित है कौन सा ऋण आवेशित है। तो इसमें देखो बाहरी आयन Cl है तो Cl पे हमेशा माइनस चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज यहाँ हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस चार्ज। आप ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले इसका नाम करना है फिर इसका करना है, यानी फर्स्ट ये होगा सेकंड ये होगा, क्योंकि पहले आपको बताए हैं कि पहला नाम जो है धन आवेशित आयन का, दूसरा जो है नाम ऋण आवेशित आयन का किया जाता है। तो धन आवेशित आयन में सबसे पहले किसका नाम रखेंगे, लीगेंड का। नहीं, लीगेंड की संख्या कितनी है, 6 है, तो हेक्सा। जल का आईपीएससी नाम क्या होता है, मतलब जनरल नेम एक्वा,
तो क्या हो जाएगा हेक्सा एक्वा प्लस एक्वा, हेक्सा एक्वा यानी 6 है इसलिए हेक्सा, और जल का आईपीसी नेम क्या होता है एक्वा। ठीक है, आयरन का नाम क्या होगा, यहाँ पे धन आवेशित है पॉजिटिव चार्ज, तो इसका जो नाम है वही होगा, यहाँ क्या होगा आयरन, क्योंकि यहाँ पे एड नहीं लगा सकते क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। हेक्सा एक्वा प्लस आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम इसका निकालेंगे तो इसको x मान लीजिए, x जल के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। Cl 3 है, 1 पे -1 तो 3 पे 3 -1 बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ रोमन वर्ड में लिखेंगे थर्ड, प्लस Cl है तो क्या हो जाएगा क्लोराइड, ये क्या हो गया थर्ड क्लोराइड। इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, इसको ऐसे हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड, इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ ऐसे Zn लिखा हो, जिंक कंपाउंड है, जिंक OH का होल 4, यहाँ पर है 2-, ठीक है। तो यहाँ देखो सीधे पता चल रहा है कि इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो यहाँ जिंक नहीं होगा बल्कि जिंकेट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्लस माइनस पता लग जाएगा तो हमें ये लग जाएगा कि सेंट्रल मेटल एटम में हमें लगाना क्या है, क्योंकि आपको पता है कि अगर माइनस आवेश होगा तो सेंट्रल मेटल के आगे एड लगा देंगे, बाकी प्लस चार्ज है न्यूट्रल है तो कोई नहीं, जो उसका नाम है वही रहेगा। जिससे ये क्या है निगेटिवली चार्ज लिगेंड पूरा आयन ही दे दिया है आपको, तो इसमें प्लस माइनस छाड़ने की दिक्कत ही नहीं क्योंकि पहले से ही माइनस लिखा हुआ है। तो सीधा नाम किसका रखेंगे सबसे पहले लिगेंड का। लिगेंड कितने हैं 4, तो क्या हो जाएगा टेट्रा, इसका नाम क्या होता है OH का हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो इंड विथ O, टेट्रा हाइड्रोक्सो। जिंक क्या हो जाएगा जिंकेट, क्योंकि Zn है जिंकेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी सेकंड होगी, निकाल लीजिए आप। कैसे निकालेंगे, इसको x मान लीजिए प्लस OH की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है 1 की, क्योंकि OH -1 होता है, तो 4 OH है तो 4 -1 हो जाएगी। ये किसके सम के बराबर होगा -2 के बराबर होगा। तो क्या होगा x -4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 प्लस का 4, ये हो गया टोटल क्या हो गया +2, यानी x इक्वल टू क्या हो गया +2, यानी कि जिंकेट सेकेंड, इसका जो है आईपीएससी नेम हो जाएगा। ठीक है, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड, इसका आईपीएससी नाम हो गया। तीसरा बढ़ते हैं आईपीएससी नाम जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, जैसे कोबाल्ट एमीन का कॉम्प्लेक्स, जैसे CONH3 का होल थ्राइस Cl3 ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ, तो आप ये पता लगाने में जुड़ जाएंगे कि ये प्लस है कि माइनस है। जो है इसमें आप इसमें ढूंढिएगा नहीं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के ना तो इधर कुछ है ना उधर कुछ है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, उदासीन है। जो है देयर इज नो चार्ज ऑन द जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये उदासीन है। उदासीन है तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखिए, फिर सेंट्रल मेटल एटम का, फिर ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले लिगेंड। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, लिगेंड का नाम करते समय अल्फ़ाबेटिकली करना। जैसे यहाँ पर 2 लिगेंड है, एक Cl है और एक एमीन है। A से आता है एमीन, C से आता है Cl। तो पहले अल्फ़ाबेटिकली ABCD में A आता है, उसके बाद Cl आता है। तो सिंपल सी बात है कि A वाले का पहले करेंगे, Cl का बाद में करेंगे। तो A वाले कितने हैं, यानी एमीन कितने हैं 3 हैं, तो क्या हो जाएगा ट्राई एमीन, ये हो जाएगा ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। उसके बाद सेकेंड लिगेंड Cl है, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। कोबाल्ट, क्योंकि यहाँ कोबाल्ट ही होगा, क्योंकि कोबाल्टेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज नहीं, उदासीन है। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या जब हम निकालेंगे तो 3 आएगी। कैसे आएगी 3, देखिए एक बार निकाल के देख लीजिए। इसको x मान लीजिए, NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है और Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, तो 3 - 1 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया +3, क्योंकि इधर आएगा माइनस, उधर जाएगा प्लस, यानी कि कोबाल्ट थर्ड,
ये इसका IPSC नाम हो गया। यानी ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो कोबाल्ट थर्ड, इसका IPSC नाम हो गया। तो इस तरीके से आप इनके IPSC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण हैं जो IPSC नाम जो आपको जानना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 4th पॉइंट है जो ये भी आता है कभी कभी, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ऊपर, जिससे जो है कोबाल्ट का है एमीन NH3 का होल 5 Br, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। SO4 ऐसे लिखा हुआ, इसका IPSC नाम क्या होगा, ठीक है। इसका IPSC नाम जो है कैसे जाना जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखा जाए कौन पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये माइनस है, ये वाला पोर्शन माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, बात साफ, क्लियर। एक बाहरी आयन को अगर आप एक चीज़ जान गए कि जो बाहरी आयन अगर माइनस प्लस है तो अगला उसके अपोजिट होगा, इस बात को ध्यान रखिए। सबसे पहले पॉजिटिव आयन का हम नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। हम तो कहेंगे सबसे पहले एक दिमाग में ये भी रख लिया करिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि लिखते समय आप निकालेंगे, पहले ही निकाल के रख लीजिए सादे पेज पे। इसका जरा निकाल के देख लिया जाए सबसे पहले ताकि दिक्कत ना हो। इसको मान लो x, अमोनिया के ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 0। Br के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है माइनस की 1, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। सल्फेट के ऊपर डबल माइनस चार्ज होता है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो गया 0, तो x माइनस 1 माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3, तो x इक्वल टू प्लस 3, ये आ गया। इसको रोमन वर्ड में लिखना ही है। अब इसका IPSC नाम करिए। इसमें देखिए, अब देखो यहाँ Br है और A है, अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले B आता है कि A आता है, आप ये जानते ही होंगे ABCD में कि सबसे पहले A आता है उसके बाद B आता है। तो A में सबसे पहले देखें कितने अमीन हैं, तो पहले लिखिए पेंटाएमीन, 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 ब्रोमो, क्योंकि एक ही Br है, ठीक है, तो चाहे मोनो लगा दो चाहे सिंपल सीधा ब्रोमो ही लिख दो। पेंटाएमीन, ब्रोमो, फिर क्या होगा कोबाल्ट कि कोबाल्टेट, कोबाल्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। कोबाल्ट कितना जो है जहाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर है 3rd, तो कोबाल्ट 3rd। अब ये देखो अगर सल्फेट आयन जो है लीगेंड के रूप में होता तो सल्फेटो होता, और लीगेंड के रूप में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 3rd सल्फेट हो जाएगा। सल्फेट कितना आसान है IPSC नेम करना। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मालूम हो जाएं जो मैंने बताए हैं जो है वो अगर आप जान जाइए तो IPSC नोमेनक्लेचर आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। तो आज हम लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला जो है टॉपिक उसको मैंने प्रैक्टिस किया। और भी कई ऐसे जो हैं एक एग्जाम्पल जो है और भी हम देखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बाइडेंटेड लीगेंड कहा जाता है। आज हम लोग थोड़ा सा ये जानेंगे, इसमें एक और टर्म्स जो है देखेंगे। कोबाल्ट NH3 ऐसे लिखा रहेगा, COOX ऐसे लिखा रहेगा, होल थ्राइस, और ऐसे भी लिखा, यहाँ पर भी Na3 लिखा रहेगा ऐसे ऐसे। अब आपसे कहेगा कि इसका IPSC नोमेनक्लेचर करो। ऑक्जेलेटो लीगेंड जो होता है OX क्या लीगेंड है, ये क्या होता है एक ऑक्जेलेटो लीगेंड होता है, यानी एक लीगेंड के ऊपर माइनस का 2 चार्ज होगा टोटल, ठीक है। और ये बाइडेंटेड लीगेंड है। बाइडेंटेड लीगेंड का मतलब ये हो गया लीगेंड अगर हम दाता परमाणु के आधार पर बांटे हैं तो लीगेंड जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे बहुत ऐसे लीगेंड होते हैं जिनमें एक दाता परमाणु होता है तो मोनोडेंटेट होते हैं, एक दंती। जिसमें 2 दाता परमाणु, जैसे इसमें देखो एक ये ऑक्सीजन एक ये ऑक्सीजन दोनों दे सकते हैं, तो बाइडेंटेड लीगेंड हो गया। यानी ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। कुछ ट्राइडेंटेड होते हैं उसमें 3 एटम होते हैं डोनर के रूप में, कुछ टेट्राडेंटेड होते हैं उसमें 4 जो होते हैं।
तो इसी प्रकार जिसमें 5 होंगे पेंटाडेंटेट, 6 होंगे हेक्साडेंटेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो हमको लोग को ये जानना है कि सबसे पहले ये इसका नाम करने के लिए इसका नाम क्या होता है, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो इसका आईपीएससी नाम है, सॉरी मतलब COO- का जो नाम है ऑक्जेलेटो, नेगेटिव चार्ज लीगेंड है। तो सिंपल सी बात है कि नेगेटिव चार्ज लीगेंड है, ठीक है। स्पेस भर गया, कट गया है, अभी कटा है, मतलब तुरंत ही कटा है।